जी दोस्तों, तो आइए सर स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 31 का पार्ट नंबर 3, जो कि सर इस चैप्टर का मतलब इस लेक्चर का लास्ट पार्ट भी है। और इस चैप्टर में सर ये लास्ट टाइप भी है क्वेश्चन का। ये टाइप सर जनरली आप सर नोट कर सकते हैं कि ये है आपके पास टाइप नंबर 4। ठीक है सर, रिगार्डिंग अंडर राइटर्स। ठीक है सर, अब देखिए अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर नोट ओनली फॉर नॉलेज। कुछ पार्ट सर पूछ सकता है, ठीक है। पहले सर आईसीआई का ये एक चैप्टर हुआ करता था, अब ये चीज़ हट चुका है, ठीक है। तो क्योंकि सर आपको इसका फिर भी नॉलेज होना चाहिए, बिकॉज अगर क्वेश्चन आ जाए तो सर उस टाइम में आपको ये चीज़ सर वहाँ से निकाल सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ का सर आपको नॉलेज भी रखना ज़रूरी है। तो देखिए सर अंडर राइटर्स क्या होता है, कैसे बनता है, सब कुछ सर डिटेल में भी पढ़ेंगे। देखिए जब कंपनी, छोटा सा ही पार्ट पढ़ेंगे सर, पूरा चैप्टर एक्सप्लेन नहीं है, बस जितना पॉइंट अभी आगे क्वेश्चन बनाने के लिए रिलेवेंट है सिर्फ उतने ही पोर्शन को सर हम समझेंगे, ठीक है। जब कंपनी शेयर इशू करती है या कंपनी डिबेंचर इशू करती है, ठीक है, तो देखिए तो कंपनी को सब्सक्रिप्शन को लेकर अंदर में डर रहता है कि पूरा हो पाएगा या नहीं, ठीक है, सब्सक्रिप्शन। बट जैसे सर आप एग्जाम्पल ले लीजिए, शेयर ऑफ IRCTC, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ETC, ये लोग का तो सर ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाएगा, रिटर्न करना पड़ जाएगा दोबारा शेयर एप्लीकेशन मनी। बट जो वो कंपनीज जो सर अभी जो छोटी कंपनीज है या न्यू अभी बनी ही है, तो उनके अंदर में सर डर रहता है कि पूरा हो पाएगा या नहीं, ठीक है। तो इस कंडीशन से अपने डर के कारण वो लोग क्या करते हैं सर, उनके अंदर ये भी डर रहता है कि कहीं अगर हमारा शेयर पूरे तरीके से सब्सक्राइब नहीं हुआ तो सर वो अंडर सब्सक्रिप्शन में अंडर सब्सक्रिप्शन में ना चले जाए, ठीक है सर। तो इससे बचने के लिए, अंडर सब्सक्रिप्शन से बचने के लिए जो न्यू कंपनीज या छोटी कंपनीज होती है वो क्या करते हैं, कुछ एजेंट को अपॉइंट करती है जो उनके कंपनी का शेयर को या डिवेंचर को फुल्ली सब्सक्रिप्शन करवाने में हेल्प करे। ओके सर, तो इस एजेंट को कहा जाता है अंडर राइटर्स, ठीक है। इस एजेंट को क्या कहते हैं सर, अंडर राइटर्स। एग्जाम्पल सर ऑफ अंडर राइटर्स, एग्जाम्पल हो गया LIC, कोटक सिक्योरिटीज़, IDBI, ठीक है। ये लोग सब जनरली अंडर राइटर्स होते हैं। अंडर राइटर्स क्या सर ये लोग तो सर अलग ही सर था, हम तो अलग अलग नाम सुने थे। LIC जीवन बीमा कॉरपोरेशन, ज़िंदगी के बाद भी, ज़िंदगी के साथ भी, ज़िंदगी के साथ भी, ज़िंदगी के बाद भी, ठीक है। तो ये सब सर, तो नहीं, इसके अलावा भी ये लोग का काम है। ये लोग क्या करता है सर, दूसरे कंपनी का शेयर को फुल्ली सब्सक्राइब करवाने में मदद करता है, ठीक है। इनके थ्रू ये जो छोटी कंपनीज, न्यू कंपनीज है, उनका सब्सक्रिप्शन हो, इस चीज़ में वो लोग हेल्प करता है, ठीक है। मतलब अपना रेफरेंस देता है, ठीक है सर। ओके, तो रेफरेंस तो सर ज़िंदगी में कोई भी चीज़ सर फ्री में मिलता नहीं है सर, तो इनको ही पेमेंट चाहिए ज़िंदगी में, ठीक है। तो इसके बदले में जो पेमेंट देते हैं उन्हें, ठीक है, उस पेमेंट को कहते हैं सर अंडर राइटिंग कमीशन, ठीक है, अंडर राइटिंग कमीशन, ठीक है। जनरली 5% मैक्सिमम होता है अंडर राइटर्स का कमीशन का रेट, ठीक है सर। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का रेट अगर एग्ज़ाम में दे तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रेट एग्ज़ाम में फॉलो करें, ठीक है। जनरली फॉर नॉलेज के लिए बता रहे हैं कि सर 5% मैक्सिमम हो सकता है। तो इस तरह सर जब अंडर राइटर्स को हम जो पेमेंट देते हैं उनका रेफरेंस देने के लिए, तो ये पेमेंट को हम क्या कहते हैं सर, अंडर राइटर्स कमीशन, ठीक है। अब आइए एग्जाम्पल के थ्रू सर इसको थोड़ा समझते हैं, इसका जर्नल इंट्रीज को, ठीक है। तो देखिए टोटल इशू, मान लीजिए कि सर आपके पास में 10 लाख नंबर ऑफ शेयर है या डिवेंचर है, कुछ भी, एनीथिंग, ठीक है सर, जिसका दाम है फेस वैल्यू ₹100, ठीक है। अंडर राइटर कमीशन डिसाइड किए हैं आपने 3%, ठीक है सर। ओके, 3%। तो इसको क्या कहते हैं सर, इस चीज़ को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, एक इधर एक इधर। मान लीजिए अगर सर आप रेस्पॉन्सिबिलिटी फुल्ली पार्ट पर दे देते हैं, उस पर ये 3% चार्ज होगा। मतलब अगर ये पूरे 10,000 ये जो
ये आ रहा है सर टोटल इश्यू आपका कितना है 10 लाख नंबर ऑफ डिवेंचर या शेयर। तो ये अगर आप पूरा 10 लाख पर अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं कि भाई आप पूरे के पूरे मेरा सब्सक्रिप्शन करवा के दो, ठीक है, तो ये परसेंटेज अंडर राइटर का किस पे लगेगा, इस पर लगेगा, पूरे पूरे 10 लाख पर लगेगा, ठीक है सर। 10 लाख नंबर ऑफ शेयर्स इंटू ये भी फेस वैल्यू भी है, तो इंटू करके उस हिसाब से परसेंटेज चार्ज होगा। बट अगर सर आप जैसे एग्जांपल की रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ पार्ट पर देते हैं तो उस पर चार्ज होगा। मान लीजिए सर एग्जांपल आप बोले कि भाई 2 लाख तो हम संभाल लेंगे, भाई तुम अंडर राइटर भाई मेरा सर आप बस 8 लाख संभाल लीजिए, तो ये जो परसेंटेज है 3% इस पे चार्ज होगा सर। जो 8 लाख आप बोल रहे हैं संभालने, इस 8 लाख पर चार्ज होगा, ठीक है सर। तो उसी को कहते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ पार्ट पर देते हैं तो उस पर ही चार्ज होगा परसेंटेज, ठीक है सर। ओके, एग्जाम्पल भी है नीचे, एग्जाम्पल देखिए 10 लाख इंटू 100 रुपीज़ इंटू 3%, तो ये फुल्ली अंडर राइटिंग पर देंगे जब हम पूरा का रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिए। और 8 लाख, ठीक है, फेस वैल्यू 100 इंटू 3%, दैट इज़ पार्टली अंडरटेकिंग पर भी दिए। मान लीजिए पार्टली पार्ट पर आप जो दे रहे हैं सर अंडरटेकिंग के लिए, तो यहाँ पे सर सिर्फ 8 लाख को ही 3% आपको देना पड़ेगा। ओके सर। केस 2 देखिए, अब इसमें एक केस हो जाए तो क्या होगा सर। मान लीजिए पब्लिक सब्सक्रिप्शन आया ओनली 9,80,000 पे। इसमें तो सर कोई केस नहीं है, इसमें अगर आप दिए तो अच्छा, करवा दिए तो अच्छा, नहीं करवा पाए तो सर कोई बात नहीं, ठीक है, उतना का पैसा फिर सर रिटर्न हो जाता है, ठीक है। बट इसमें देखिए फुल्ली वाले में सर एक कंडीशन है, अगर LIC हो चाहे कोई भी हो, मान लीजिए हमने कंपनी खोला और LIC क्या किया, LIC को मेरा कंपनी में था सर 10,000 नंबर ऑफ डिवेंचर, हमने LIC से रिक्वेस्ट किया, एप्लीकेशन वगैरह दिया, सब कुछ दिया, और LIC अंडर राइटर्स करने के लिए रेडी हो गया। मतलब मेरे शेयर का प्रमोशन का मतलब सेल करवाने में, सब्सक्राइब करवाने में मदद करने के लिए रेडी हो गया, एग्रीमेंट हो गया। कंडीशन ये हो गया सर कि हमने उसको पूरा 10 लाख का सर जिम्मेवारी दिया था, बट पब्लिक सब्सक्रिप्शन सिर्फ आया 9,80,000 शेयर पर, मतलब ओनली 9,80,000 शेयर पे आया। तो अभी भी सर क्या है, 20,000 शेयर जो है नहीं बिका, 9,80,000 ही बिका। भाई आपको तो हमने सर जिम्मेवारी दिया था 10 लाख का, आप बेच के आ रहे हो 9,80,000। तो सर 20,000 के लिए क्या होगा, 20,000 के लिए ना आपको अंडर राइटर्स को, तो सर ये जो 20,000 नंबर ऑफ शेयर्स हैं ये अंडर राइटर को ख़रीदना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए एंट्री क्या है सर, देखिए एंट्री होगा अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 20 लाख का दे दी अंडर राइटर को इक्विटी शेयर, दैट इज़ 20,000 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इंटू 100। तो ये इसका कंडीशन होता है फुल्ली वाले में सर, ठीक है। तो इस केस में ये अंडर राइटर्स मेरे लिए क्या है सर, हम अंडर राइटर से पैसा पाते हैं, ठीक है। कंपनी अगर हम है, कंपनी मेरा कंपनी था, तो इस केस में अंडर राइटर्स अब मेरा डेटर है। कितने अमाउंट के लिए डेटर है सर, कितने अमाउंट के लिए डेटर है, 20 लाख रुपए के लिए, ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं। अंडर राइटर कमीशन क्या है सर, एक एक्सपेंस है कंपनी के लिए, मेरा कंपनी है तो ये मेरे लिए एक तरह का खर्चा है, ठीक है। 3% ऑफ इस वैल्यू पर शेयर या डिवेंचर का अंडर राइटर्स दे रहे हैं, ठीक है। तो जर्नल एंट्रीज, पहले अंडर राइटर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर्स अकाउंट, ठीक है सर। एक्सपेंस है इसलिए राइट ऑफ करेंगे इसको P&L से, ये भी चीज़ ध्यान रखिए। अंडर राइटर्स कमीशन कहाँ से राइट ऑफ होगा सर, P&L से, ठीक है, क्योंकि एक्सपेंस है। तो जाहिर सा बात है आपका सर जब आप ट्रेडिंग बनाएंगे तो आपका एक तरफ जीपी में से ये माइनस करने के बाद ही नेट प्रॉफिट निकलेगा, ठीक है। अंडर राइटर कमीशन आप वहाँ पे डाले ही होंगे सर, ठीक है। तो अब देखिए कंपनी के लिए अंडर राइटर्स यहाँ पर क्रेडिटर है। देखिए इस एंट्री में सर कंपनी, जैसे मान लीजिए अगर मेरा कंपनी है तो इस वाले एंट्री में डेट अंडर राइटर से हम पैसा पा रहे थे 20 लाख, बट इस एंट्री में अंडर राइटर्स मेरे से पैसा पा रहा है कितना, 30 लाख, ठीक है सर। मतलब यहाँ पर अंडर राइटर कंपनी के लिए क्या है सर, क्रेडिटर है, बिकॉज अंडर राइटर को 30 लाख रुपए देना पड़ेगा अभी,
मतलब मान लीजिए LIC वगैरह, LIC को मान लीजिए कि हमने बुलाया था उसको। तो सर ये 3% निकाले कैसे? देखिए 3% किसका सर? 10 लाख का दिए थे, ठीक है। तो 10 लाख का इंटू 100 मतलब कितना होगा? 1 करोड़ हो जाएगा सर। तो 1 करोड़ का 30% निकालिए, 1% सीधा सीधी होगा सर 10 लाख, ठीक है। और 3% होगा 30 लाख, इस वजह से सर ये 30 लाख दिख रहा है, ठीक है। ओके, तो कमीशन देने के लिए एंट्री दैट इज़ जितने नंबर ऑफ डिवेंचर पर जिम्मेवारी दिए थे, तो जिम्मेवारी दिए थे फुल नंबर ऑफ डिवेंचर या शेयर जो भी मान लीजिए, ठीक है सर। तो पूरे नंबर पे दे दिए थे, तो इस वजह से सर अकॉर्डिंग टू 3% कैलकुलेट हुआ 30 लाख रुपए, ठीक है। तो इस तरह सर हमको 30 लाख देना था, बट बेच नहीं पाया। कितना का? 20,000 नंबर ऑफ 20,000 नंबर ऑफ डिवेंचर या शेयर जो भी हमने दिया था उसको ये बेच नहीं पाया। तो उस वजह से सर ये क्या हो गया? मेरा डेटर हो गया, ठीक है। अब देखिए, तो एंट्री वहीं से हमने यहाँ भी लिख दिया है। सेकेंड एंट्री बीइंग अंडर राइटर मेरे लिए यहाँ पर डेटर है बिकॉज वो सब्सक्रिप्शन नहीं करवा पाया। दैट मीन्स अब कंपनी 20 लाख पाती है अंडर राइटर से। तो देखिए सर, ये दोनों एंट्री का मतलब क्या है? जब अंडर राइटर कमीशन डेबिट है और यहाँ अंडर राइटर अकाउंट डेबिट है, ठीक है। तो यहाँ देखिए अंडर राइटर्स कमीशन के नाम से ये अंडर राइटर कमीशन एक्सपेंसेस है और ये तो मेरा पार्टी है, ठीक है। LIC वगैरह कुछ भी होगा मतलब, ठीक है, अंडर राइटर्स अकाउंट। तो यहाँ पे सर अंडर राइटर अकाउंट क्रेडिट है और यहाँ पे सर अंडर राइटर अकाउंट डेबिट है। मतलब ये क्रेडिट यहाँ इसलिए है क्योंकि ये कंपनी से पैसा पाता है सर 30 लाख, ठीक है। और यहाँ ये डेबिट इसलिए है सर क्योंकि ये नियम जो शर्त था, शर्त के अकॉर्डिंग अगर ये पूरा सब्सक्रिप्शन नहीं करवा पाएगा तो बचा हुआ इसको लेना पड़ेगा। तो इस वजह से सर ये इसको क्या करना पड़ा? 20,000 लेना पड़ा। तो 20 लाख रुपया अब ये कंपनी को देगा और शर्त के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर या डिबेंचर जो भी हमने दिया था भिजवाने के लिए उसको अब यहीं पूरा करेगा, ठीक है सर। अंडर राइटर्स का भाई बैंड बन जाएगा, ठीक है, अगर गलती इसमें हो गया तो नहीं करवा पाया तो, ठीक है। सो दिस इज़ वन ऑफ द रिस्की सिचुएशन। नंबर 3 सेटलमेंट टू अंडर राइटर्स, ठीक है। एक फाइनल एंट्री करेंगे, ठीक है सर। और 30 लाख वो कंपनी को अंडर राइटर को देना है एंड 20 लाख जो अंडर राइटर को कंपनी को देना है, ठीक है सर। तो क्या करेंगे? इसका सेटलमेंट कर देंगे। अंडर राइटर्स 30 लाख पाता था, ठीक है, इसलिए उसको बुलाकर दे दिए 10 लाख पैसा जो रिमेनिंग बचा, ठीक है सर। तो देखिए अंडर राइटर्स को अपने केबिन में बुलाएं, बोले भाई अंडर राइटर्स देखिए सर आप हमसे पाते हैं 30 लाख रुपए, ठीक है, माने सर आप हमसे पाते हैं 30 लाख रुपए, बट हम भी आपसे पाते हैं सर 20 लाख रुपए। तो रिमेनिंग बैलेंस कितना बच रहा है सर? 10 लाख रुपए। तो 10 लाख रुपए सर हमसे ले लीजिए और हम लोग का काम कहानी ख़त्म किस्सा। तो अंडर राइटर को बुलाएं, दैट मीन्स अंडर राइटर अकाउंट डेबिट, बुला के पैसा दे दिए 10 लाख, दैट मीन्स टू बैंक अकाउंट 10 लाख रुपीज़, ठीक है सर। ओके, इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग इन दिस चैप्टर DRR एंड DRRI। इस चैप्टर में सारा क्वेश्चन पर बनाना है आपको DRR और DRRI, बोले या ना बोले इट्स नॉट अ मैटर। ध्यान रहे एकदम कंपलसरी है कि भाई आपको बनाना है, सिर्फ और सिर्फ अगर रेस्ट्रिक्शन दे, ठीक है, रेस्ट्रिक्शन दे, अगर लिख दे अलग से स्पेशली कि भाई आपको DRR ना बनाना है, DRRI नहीं बनाना है, तो उसी केस में सर आप DRR और DRI मत बनाइएगा, वरना आप सर वो जो फर्स्ट 2 एंट्री है वो आपको सर सब में करना है, वो कंपलसरी है इस चैप्टर में, चैप्टर ऑफ, क्योंकि मुस्कुराइए आप रिडीम्पशन ऑफ डिवेंचर में है, ठीक है। तो उसके बाद देखिए सर DRR एंड DRRI बोथ। हाँ, तो ये भी सर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये ओनली नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर पर बनता है, ठीक है, ओनली नॉन कन्वर्टेबल पर बनता है। जो भी कन्वर्टेबल होगा कभी भी मुझे छोड़ना कभी नहीं, मन जावे मुझे छोड़ना कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं तो देखिए सर ये कभी भी कन्वर्टेबल डिवेंचर के अमाउंट पर ना बनाए DRR। जो भी कन्वर्ट हो जाता है, जैसे जो आगे चलकर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएगा उसके ऊपर DRR ना बनाए, सिर्फ वैसा DRR जो कि ओनली एंड ओनली कैश में आगे चल के रिडीम होगा, दैट इज़ वो नॉन कन्वर्टेबल है, उसी के ऊपर DRR और DRRI दोनों बनाए।
ध्यान दें, दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब सर हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। जो कि सर एक काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान। स्टेप बाय स्टेप एंट्री करते आना है, वर्किंग करते आना है, एंट्री करते आना है, ठीक है सर। और लास्ट में जब आप इस चीज़ को सीख जाए, प्रैक्टिस हो जाए, तो आपको सर इसको अलग अलग प्रैक्टिस करके देखना है। एंट्री के लिए 2 पेज छोड़ दीजिए, ठीक है। और वर्किंग 3rd पेज से स्टार्ट कीजिए, वर्किंग करते जाइए, एंट्री करते जाइए। क्योंकि एंट्री का जो पेज होगा वो लिमिटेड होगा कि भाई 14 होगा, 15 होगा, तो भी सर 2 पेज में आप एडजस्ट कर सकते हैं। बट ध्यान रहे, वर्किंग हमेशा पीछे होना चाहिए, क्योंकि वर्किंग का कोई अता पता नहीं है कहाँ तक जाएगा, ठीक है सर। तो आइए एक बार आप ICI का भी मॉड्यूल्स का स्टाइल ज़रूर देखें, ठीक है सर। ये एग्ज़ाम टिक कर लीजिए, क्योंकि ये एक अच्छा क्वेश्चन है। लिब्रा लिमिटेड रिसेंटली मेड अ पब्लिक इशू इन रिस्पेक्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल। लिब्रा लिमिटेड नाम का कंपनी था जो कि पब्लिक इशू मेड किया है, अभी भी किया है, ठीक है। तो इसको देखते हैं आगे क्या किया। तो #DRR सिर्फ 40% पर बनेगा, और बिकॉज 60% कन्वर्टेबल है तो इस पर नहीं बनेगा, ठीक है सर। तो अब देखिए आगे क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। नंबर ऑफ पार्टली कन्वर्टेबल डिवेंचर इशू, ध्यान दीजिए, डरना नहीं है इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत ही आसान है। इतना आसान है कि देखिए, राइट रेलिवेंट जर्नल एंट्रीज ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन अराइजिंग आउट ऑफ द अबाउ ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2012, ठीक है, इंक्लूडिंग कैश एंड बैंक एंट्रीज। सिर्फ जर्नल एंट्री करना है 31 मार्च 2012 तक का, ठीक है, बस, और कोई काम नहीं है। अब देखिए सर, नंबर ऑफ पार्टली कन्वर्टेबल डिवेंचर इशूड 2 लाख, ठीक है, 2 लाख का इशू किया कन्वर्टेबल डिवेंचर। फेस वैल्यू एंड इशू प्राइस, ठीक है, फेस वैल्यू में ही सर इसको इशू भी किए, जो कि 100 रुपये था पर डिवेंचर, ओके सर। फिर देखिए बी नंबर, कन्वर्टेबल पोर्शन पर डिवेंचर इज 60%, मतलब कन्वर्ट करेंगे ओनली 60% डिवेंचर एग्रीड है कन्वर्जन के लिए, ठीक है। तो इस ये बताता है सर कि DRR सिर्फ 40% पर बनेगा, बिकॉज 60% तो कन्वर्टेबल पार्ट है, ठीक है सर, ओके। अब आ जाइए, डेट ऑफ कन्वर्जन ऑन एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ इश्यू, ठीक है सर। कन्वर्जन कब होगा ये बताता है कि 1 मई से 31 अक्टूबर तक 6 मंथ, इस पीरियड के बाद ही कन्वर्जन होगा, दैट इज़ 1 नवंबर को होगा। अब सर ये कन्वर्जन डेट कैसे निकाले सर, आगे पढ़िए। डेट ऑफ क्लोज़र ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट 1 मई 2011, मतलब सब्सक्रिप्शन जो था वो एक बार क्लोज हो गया, ठीक है, इशू भी किए और क्लोज भी कर दिए डिवेंचर का, किस दिन सर, 1 मार्च 2011 को। अब 1 मई 2011 को, ठीक है, एक बार किए। और यहाँ क्या बोल रहा है, कन्वर्जन कब होगा, कन्वर्जन अगर यहाँ पे सर डेट है, क्लोजर डेट है 1 मई 2011, दैट मीन्स डेट ऑफ कन्वर्जन कब है, 6 मंथ के बाद, ठीक है सर, 6 मंथ के बाद है। तो 1 मई से आप काउंट करेंगे, तो 1 मई से आप काउंट करिएगा तो सर दैट मीन्स 31 अक्टूबर के बाद, दैट इज़ 1 नवंबर होगा, ठीक है। तो 1 नवंबर को होगा कन्वर्जन। सॉरी, उसके बाद देखिए सर, कन्वर्जन डेट हो गया। फिर डेट ऑफ अलॉटमेंट कब है सर, 1 जून 2011, मतलब अलग अलग दिखाना पड़ेगा। सब्सक्रिप्शन इशू एप्लीकेशन मनी वगैरह आ गया मई में, अलॉटमेंट किए सर 1 जून से, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 15% पेएबल फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। कन्वर्जन होगा 1 नवंबर को, ये तो सर ऊपर में ये चीज़ डिफाइन कर दी है। और इंटरेस्ट अलॉटमेंट डेट से मिलेगा, मतलब इंटरेस्ट कब से कैलकुलेट होगा सर, 1 जून से इंटरेस्ट का काउंटिंग होगा, ओके सर। वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स फॉर द पर्पस ऑफ कन्वर्जन, कन्वर्जन के टाइम में इक्विटी शेयर का अमाउंट ₹60, जिसका फेस वैल्यू है 10 रुपये, और सर 60 रुपये ले रहे हैं, मतलब ये 50 रुपया क्या होगा सर, ज़रूर ज़रूर एकदम 100% श्योर है कि सिक्योरिटी प्रीमियम ही ले रहे होंगे सर,
ओके सर, ठीक है सर, सिक्योरिटी प्रीमियम का ही अमाउंट होगा वो। पॉइंट नंबर डी, अंडर राइटिंग कमीशन जो कि है 2%, दैट इज़ किसी अंडर राइटर्स को अपॉइंट किए थे, ये बताता है कि आपने किसी अंडर राइटर्स को अपॉइंट किया था, ठीक है, और उसको रेस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ देखिए सिर्फ लिख दिया 2%, मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड यहाँ कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। तो ऐसा मान लेंगे, ठीक है, ऐसा मानेंगे कि रेस्पॉन्सिबिलिटी दिए हैं अंडर राइटर्स को पूरा, ठीक है, पूरा टोटल नंबर ऑफ डिवेंचर कहाँ है, टोटल नंबर ऑफ डिवेंचर पर, ठीक है सर, दैट इज ये वाले पे, टोटल 2 लाख नंबर ऑफ डिवेंचर पर, ठीक है सर, रेस्पॉन्सिबिलिटी दी है मतलब उसी का 2%। ओके सर, ये सब चीज़ जो हो जाता है ना, लगता है कि प्रॉब्लम हो गया सर। ओके, बीच बीच में अटकने लगता है यार। फिर देखो, फिर सर आगे देखते हैं, नंबर ऑफ डिवेंचर अप्लाइड फॉर 1,50,000। अब देखिए सर, अंडर राइटर यहाँ पे फंस जाएगा। एप्लीकेशन मनी मिला बाई पब्लिक ओनली, पब्लिक के थ्रू एप्लीकेशन मनी मिला सर 1,50,000। मतलब अब इस टाइम में अंडर राइटर्स को सर लेना ही पड़ेगा। ये कंपनीज एक्ट कहता है कि भाई आपको रूल को फॉलो करना है। अब आप अंडर राइटर्स बने थे क्योंकि आपने जिम्मेवारी ली थी, तो आपको सर रिमेनिंग 50,000 आपको लेना ही पड़ेगा, ठीक है सर। तो आगे देखिए, हाँ दैट इज़ रिमेनिंग 50,000 अंडर राइटर्स को लेना पड़ेगा, कंपनीज एक्ट कहता है सर। ओके, इसके बाद आइए, इंटरेस्ट पेएबल ऑन डिवेंचर हाफ ईयरली। इंटरेस्ट पेएबल कब होगा सर, हाफ ईयरली, एक तो 30 सितंबर को और एक तो 31 मार्च को। तो ये था सर हमारा क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए इससे रिगार्डिंग आंसर बहुत ही आसान है, बस देखते जाना है और एकदम सर बनाते जाना है। देखिए जर्नल एंट्रीज करने के टाइम में सर ध्यान रहे टाइमलाइन को मिलाते चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन टाइमलाइन से मिलाते चले, ठीक है। तो टाइमलाइन बनाएंगे सबसे पहले। 1 अप्रैल कुछ हुआ क्या, नहीं सर। 1 मई को डिवेंचर इशू एंड क्लोजर डेट है सर, ठीक है। डिवेंचर इशू एंड क्लोजर डेट है, ठीक है, 1/5/2011। आपको याद होगा डिवेंचर इशू हुआ था, फिर क्लोज भी कर दिए। वहाँ से सर काउंट हुआ कन्वर्जन पीरियड, तो कन्वर्जन पीरियड 6 मंथ का। 6 मंथ के बाद मतलब 31 अक्टूबर को 60% कन्वर्जन कर दिया जाएगा इस डेट को आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ डिवेंचर। और कन्वर्जन वाला रेट 60% कहाँ से ले आए सर, ऊपर दिया हुआ है कन्वर्टेबल पोर्शन पर डिवेंचर इज 60%, ठीक है सर। तो ये हो गया। उसके बाद देखिए और क्या है सर, 30 सितंबर को एक बार इंटरेस्ट को फुल्ली देखना होगा कितना देना है, और एक बार 31 मार्च को देखना होगा कि इंटरेस्ट कितना देना है। अब देखिए 1 जून को भी सर एक कांड हुआ है बीच में, क्या कांड है सर, ये अलॉटमेंट डेट है, ठीक है। गिवन है क्वेश्चन में कि अलॉटमेंट से काउंट होगा इंटरेस्ट, दैट मीन्स ये चीज़ ध्यान दीजिएगा सर, यहाँ पे इंटरेस्ट का कोई बात ही नहीं होगा जिस ईयर में ये चीज़ इशू हो रहा है, ठीक है सर। अप टू मई में जब आपने इशू एंड क्लोज कर लिया यहाँ से, मतलब मई को आप इंटरेस्ट के लिए इंक्लूड नहीं करेंगे, इंक्लूड क्योंकि इशू यहाँ किए हैं। अप्रैल का तो सर कुछ हुआ ही नहीं था, ठीक है। तो अप्रैल तो ऐसे ही बस शो ऑफ के लिए है, ठीक है। तो मई में सर आपने डिवेंचर इशू किया था, तो अलॉटमेंट पीरियड से क्वेश्चन में गिवन है कि इंटरेस्ट काउंट होगा, तो यहाँ से 1 जून से काउंट होगा। तो इस तरह सर आप देखेंगे अगर, तो फर्स्ट हाफ आपका इंटरेस्ट होता है जून टू सितंबर, फर्स्ट हाफ आपका इंटरेस्ट होगा जून से लेके सितंबर तक, और सेकंड हाफ तो सर आपका है ही सितंबर से लेके मार्च तक। दैट मीन्स इधर होगा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। इधर में सर है 6 मंथ, और इस साइड में है सर जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है सर। तो इधर में ध्यान दीजिएगा 4 मंथ, ठीक है सर। तो इस टाइप में कैलकुलेशन होगा। फर्स्ट हाफ का इंटरेस्ट कितना है सर, टोटल 4 मंथ का ही मिलेगा, और सेकंड हाफ में ओवरऑल 6 मंथ है। तो आइए सर 1 बाय 1 करते जाएंगे। पॉइंट्स रिगार्डिंग टू सॉल्यूशन, इसमें पॉइंट डाल लीजिए और उसके बाद सर 1 बाय 1 करते जाना है। जनरल एंट्रीज ही मांग रहा है, करते जाएंगे, वर्किंग नोट बनाते जाएंगे। चेयर सेट कर लिए सर। अब आइए स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को भी सर फाड़ डालेंगे एकदम। देखिए पॉइंट नंबर 1, इंटरेस्ट सॉल्व भी कैलकुलेटेड विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जून। इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है 1 जून से। नंबर 2, DRR एंड DRRI
DRR investment shall be provided for only on नॉन कन्वर्टेबल पोर्शन डिवेंचर दैट इज 40%। DRR और DRRI आप बनाएंगे कितने के लिए सर? 2 लाख नंबर ऑफ डिवेंचर का 40% पार्ट के लिए, जो कि नॉन कन्वर्टेबल पार्ट है, ठीक है सर। बाकी 60% तो कन्वर्टेबल है, तो उसके लिए बनाएंगे नहीं। वंस द डिवेंचर आर कन्वर्टेड दे विल बी ट्रीटेड एज रिडीम। एक बार, क्योंकि ये पार्ट है कि अगर एक बार डिवेंचर कन्वर्ट हो जाए या डिवेंचर लंप सम में पेमेंट हो जाए इंस्टॉलमेंट में, तब तक फाइनल इंस्टॉलमेंट पेड ना करें तब तक आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। या आप परचेज़ भी कर लें, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट बड़ा तगड़ा पॉइंट है। इससे रिगार्डिंग हम 32 अगले लेक्चर में बात करेंगे कि अगर आप परचेज़ भी कर लें और सर कैंसिल ना करें, जब तक आप कैंसिल ना करें उस पर इंटरेस्ट चार्ज होता है। अगर आप रीसेल कर दें तो भी आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो ये सब सर इंटरेस्ट का ओवरऑल कहानी आपको बोल दी है पूरी चैप्टर में, ठीक है सर, ध्यान रहे। यहाँ क्या लिखा, वंस द डिवेंचर आर कन्वर्टेड, एक बार डिवेंचर कन्वर्ट हो गया तो ये क्योंकि पार्ट है रिडीम्शन का, ठीक है, तो दे विल ट्रीटेड एज रिडीम एंड इंटरेस्ट विल नॉट बी कैलकुलेटेड आफ्टर दैट ऑन सच कन्वर्जन। उस कन्वर्जन के बाद उस अमाउंट पर्टिकुलर नंबर ऑफ डिवेंचर पर इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होगा। ओके सर। जर्नल एंट्री 1 मई को करेंगे सर क्लोजर ऑफ इशू, क्योंकि इशू क्लोज किए। 1,50,000 नंबर ऑफ डिवेंचर सब्सक्राइब बाई पब्लिक, जो पब्लिक सर सब्सक्रिप्शन लिया, तो सब्सक्रिप्शन लिया तो क्या हुआ होगा सर, बैंक अकाउंट डेबिट टू 15% डिवेंचर एप्लीकेशन। ये नंबर ऑफ डिवेंचर है 1,50,000, 1,50,000 और ये 100 फेस वैल्यू है सर, ये 100 फेस वैल्यू है, इंटू कर दिए, मतलब 1,50,00,000 का पब्लिक से हमको सब्सक्रिप्शन हो गया, मेरा शेयर सब्सक्राइब्ड हो गया। कितना सर? 2 लाख था, 1 लाख इसमें से सब्सक्राइब हो गया, ठीक है सर। तो सब्सक्रिप्शन के लिए एंट्री कर दिए, लिख दिए। बीइंग 1 मई को इशू भी हुआ एंड क्लोजर भी कर दिया गया, ठीक है, जिसमें 2 लाख नंबर ऑफ डिवेंचर में से 1,50,000 नंबर ऑफ डिवेंचर पब्लिक ने ले लिया। ओके सर। फिर आइए, मई का काम तो ख़त्म। फिर टाइमलाइन के हिसाब से जब आप चलेंगे तो आप देखेंगे सर, अब बात आता है जून का। टाइमलाइन देखिए, यहाँ पे मई का काम ख़त्म, इशू एंड क्लोजर हो गया। अब जून का बात है अलॉटमेंट वाला, ठीक है, अलॉटमेंट करना है, फिर इंटरेस्ट देंगे। तो देखिए सर, अलॉटमेंट ऑफ 1,50,000 नंबर ऑफ पब्लिक, ठीक है, पब्लिक को अलॉट किए 1,50,000 नंबर ऑफ डिवेंचर एंड 50,000 नंबर ऑफ डिवेंचर इशू टू, किसको करेंगे सर, किसको अलॉट करेंगे? अंडर राइटर्स को। तो इस तरह से सर अलॉटमेंट ऑफ 1.5 लाख नंबर ऑफ डिवेंचर टू पब्लिक एंड 50,000 नंबर ऑफ डिवेंचर टू अंडर राइटर्स को, ठीक है। अब देखिए सर, यहाँ क्या एंट्री होगा, बिकॉज रेस्पॉन्सिबिलिटी दिए थे पूरा 2 लाख का करवाने का, ठीक है, बट 5 लाख का नहीं करवा पाया, ठीक है। बट सर जो अंडर राइटर था वो 5 लाख का नहीं करवा पाया, 50,000 पर नहीं करवा पाया सब्सक्रिप्शन, तो इसलिए 50,000 के लिए अंडर राइटर डेटर बन गया एंड उसको ही इशू करेंगे रिमेनिंग शेयर्स। ये कौन कहता है सर? कंपनीज एक्ट कहता है कि आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया देन यू हैव टू डू। ओके, तो टोटल कितना था सर? 15% डिवेंचर टोटल था 2 करोड़ का, ठीक है, 2 लाख नंबर ऑफ डिवेंचर ऑफ ₹100 फेस वैल्यू इच। तो देखिए सर 15% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट जो किया है सर पब्लिक से, तो 1,50,000 एंड अंडर राइटर्स अपडेटर बन गया, तो अंडर राइटर्स हमको पैसा दिया सर कितना, अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट टू 50 लाख का 50,000 नंबर ऑफ, देखिए सर कैलकुलेशन कैसे है सर, 50,000 नंबर ऑफ डिवेंचर इंटू ₹100 और यहाँ पे 1,50,000 नंबर ऑफ डिवेंचर है इंटू ₹100, तो ये आ जाएगा, टोटल कर दीजिएगा सर, तो ये आ जाएगा तो 15% डिवेंचर। ओके, अब आइए सर आगे, बीइंग क्या लिखे, बीइंग 1,50,00,000 का अलॉटमेंट पब्लिक को किए एंड अंडर राइटर्स को भी 50 लाख का अलॉटमेंट कर दिए। ओके सर, अब जाइए देखिए, अब सर 1 जून को ही अलॉटमेंट जैसे ही हमने किया, आपको क्या करना होगा सर, क्योंकि
ये क्योंकि आप मुस्कुराइए, आप डिवेंचर में हैं, तो इसीलिए सर आप ये भी ध्यान रखिए कि आप डिवेंचर में हैं तो DRR और DRRI आपको दोनों चीज़ें बनानी है। तो सर 1 जून को ही सर क्रिएशन ऑफ DRR 10% किए एंड इन्वेस्टमेंट मेड किए 15% का। पेंडल को बुलाएं, वहाँ से सर कितना नंबर, ध्यान रखिएगा, नॉन कन्वर्टेबल पार्ट। DRR क्रिएट ओनली 40% नॉन कन्वर्टेबल पार्ट ऑफ डिवेंचर, ठीक है। एज्यूम पूरा डिवेंचर ऑफ नंबर, एज्यूम के पूरा 40% जो है नॉन कन्वर्टेबल पार्ट उसको, ठीक है, उसके ऊपर बनाएंगे। और सेम इन द केस ऑफ DRRI क्रिएट ओनली 40% नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर, पूरा पर कैलकुलेट कर रहे हैं बिकॉज एज्यूम कि जो भी 40% है नॉन कन्वर्टेबल उसको एट द टाइम ऑफ रिडीम्शन के टाइम पे हम रिडीम कर रहे हैं, ये एज्यूम किए। तो उसका कैसे कैलकुलेट करेंगे सर, देखिए 2 लाख का 1 मिनट, 2 लाख नंबर ऑफ डिवेंचर इंटू 2 लाख नंबर ऑफ डिवेंचर था, यस सर, इंटू ₹100 फेस वैल्यू था, यस सर, दोनों को मल्टीप्लिकेशन किए हैं तो सर आ गया 2 करोड़। 2 करोड़ का 40%, ठीक है सर, 40% पे ही जो 40% नॉन कन्वर्टेबल पार्ट है उसी का आपको क्या बनाना है, DRR, तो उसका DRR, ठीक है। तो इस तरह से हो गया क्या, 2 करोड़ का 40% जो कि नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर है उसका 10% DRR का ये फिक्स रेट है क्रिएट किए, ठीक है सर। तो इस तरह से हमने DRR भी सर बना दिया। तो सर जब आप इसको कैलकुलेट करिएगा तो आएगा आपका 8 लाख, ठीक है, 8 लाख का DRR बन गया। ठीक इसी तरह सर जब DRR इन्वेस्टमेंट का कैलकुलेट करेंगे तो 2 करोड़, ठीक वैसे ही 2 लाख नंबर ऑफ डिवेंचर इंटू 100 फेस वैल्यू का 14% जो कि नॉन कन्वर्टेबल है उसका 15% क्योंकि DRR का रेट है ये, इंटू करेंगे तो सर आप पाएंगे ₹12 लाख आएगा इन्वेस्टमेंट अमाउंट। तो ये भी क्रिएट कर दिया सर, ओके। अब देखिए, अब सर 1 जून को ही जो कमीशन से रिगार्डिंग बात था अंडर राइटर्स के साथ, ठीक है, उसको सर डील कर लिए, ठीक है। बोले कि भाई बताइए आपको सर कोई तकलीफ़, क्योंकि आप मुस्कुराइए क्योंकि आप भी डिवेंचर में हैं ठीक है सर। तो अंडर राइटर्स क्या बोला, कमीशन पेएबल टू अंडर राइटर्स @2%, एज्यूमिंग फुल अंडर राइटिंग। हम यहाँ क्या एज्यूम कर रहे हैं सर, 2% आपको क्वेश्चन में दिया है, अंडर राइटर कमीशन 2%, बट ये नहीं बताया कि कितना पार्ट करना है, उसको कितने पार्ट पर रिस्पॉन्सिबिलिटी देना है। तो हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चल रहे हैं कि उसको पूरे नंबर ऑफ डिवेंचर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, ठीक है सर। तो हमने क्या किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए वो कितना पैसा कंपनी से पाता है, मतलब मेरे से पाता है 2 लाख नंबर ऑफ डिवेंचर इंटू 100 इशू प्राइस इंटू 2%, ठीक है। तो जो क्वेश्चन में गिवन अंडर राइटर्स का रेट है उसको फॉलो करेंगे एग्जाम में, ठीक है। तो ये लेके आए और सर इसको जब आप कट करेंगे तो आएंगे 4 लाख रुपए हमको देना है अंडर राइटर को, क्योंकि वो मेरा 1,50,000 का सब्सक्रिप्शन करवाने में मदद किया, ठीक है। अब देखिए सर, एंट्री नंबर 2 अंडर राइटर कमीशन अकाउंट डेबिट, हाँ वो नहीं उससे रिगार्डिंग एंट्री, एक मिनट हाँ यहाँ सर वो हमसे पाता था, ठीक है, इंटरेस्ट पाता था नहीं यहाँ पे, ओ एक मिनट यार कहाँ गया इंटरेस्ट में, हाँ यहाँ पे सर ये कैलकुलेट किए सर 4 लाख, ठीक है। तो अंडर राइटर्स हमसे ये तो अपना 2% का हक मांग रहा है, मतलब हमको देना भी चाहिए सर, तो हमने ड्यू किया है, ठीक है। तो मतलब कैलकुलेट किया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ जो अलॉटमेंट किए 50,000 का रिगार्डिंग उससे ये बात है सर, ठीक है। तो ध्यान दीजिए 2% हमारा अंडर राइटर्स के साथ में शर्त था, तो हमने अपने शर्त को पूरा किया। क्या किया, अंडर राइटर्स को कैबिन में बुलाएं और बोले सर कि अंडर राइटर कमीशन अकाउंट डेबिट 4 लाख है, ठीक है सर, 4 लाख आपका पैसा बन रहा है कमीशन के नाम से, ये मेरा एक्सपेंस है, और किसको देना है, तो ये 2 अंडर राइटर्स को देना है सर 4 लाख, ठीक है। तो इतना अमाउंट कंपनी को अंडर राइटर्स को देना बाकी है, मतलब अभी ड्यू है। तो अंडर राइटर्स यहाँ के लिए क्या है, क्रेडिटर है, ठीक है सर। अब देखिए अंडर राइटर्स से 50 लाख लेना है, क्योंकि एप्लीकेशन मनी वहाँ पे सर अलॉटमेंट वाला, ठीक है, 50 लाख लेना है, एंड अंडर राइटर्स को 4 लाख रुपए यहाँ उसका जो सब्सक्रिप्शन करवाया बेचारा मेहनत करके, उस वजह से 4 लाख उसको देना है। तो
1 जून को ही सर आपको एक और एंट्री करना होगा, वो होगा सेटलमेंट विथ अंडर राइटर्स, बैंक अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर्स अकाउंट 46 लाख रुपीज़ वो हमको देगा। ठीक है सर, क्योंकि यहाँ देखिए हमको 50 लेना है, तो ये लेने वाला सेक्टर मेरे लिए बड़ा है और देना है 4 ही लाख। तो हम बोलेंगे भाई आप भाई अंडर राइटर्स तुमको भाई मेरे को 4 लाख देना है, हमको तेरे को देखो तुम भाई मेरा सब्सक्रिप्शन करवाया। अंडर राइटर बोलेगा यस सर। 1.5 लाख का पब्लिक से सर सब्सक्रिप्शन करवाया, हम बोलेंगे यस सर। तो भाई देखो उसके बदले मेरे से कितना ले लो, 4 लाख हो रहा है, 4 लाख देना है। और तुमको सर हम इशू कर रहे हैं कितना, बचा हुआ 50,000 जो नंबर ऑफ डिवेंचर है वो तुमको इशू कर रहे हैं। ठीक है सर, तो उसके ऊपर प्रॉफिट वगैरह जो होगा तुमको होगा। तो सर उससे रिगार्डिंग तुमको हमको कितना पैसा देना है, तो 50 लाख लेना है। तो हम क्या बोलेंगे सर कि ठीक है 50 लाख हमको लेना है, तो ये जो 4 लाख जो हमको देना है उसको माइनस कर दो और उसके बाद 46 लाख का हमको पेमेंट कर देना। तो इस तरह से सर अंडर राइटर्स के थ्रू हमको ये पैसा मिला 46 लाख। ठीक है, इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे सर, 50 लाख माइनस 4 लाख, तो 46 लाख लेना है, ले लिए अंडर राइटर से। ठीक है, अब अंडर राइटर वाला बात भी, जून का डेट कंप्लीट हो गया सर, टाइमलाइन के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। तो अब आता है 30 सितंबर का डेट जो कि इंटरेस्ट पेएबल डेट है। तो देखिए इंटरेस्ट पेएबल ऑन डिवेंचर फॉर 4 मंथ्स, दैट इज़ जून से सितंबर होगा, क्योंकि आपको अभी हम बता रहे थे वहाँ पे भी टाइमलाइन पास सर कि 4 मंथ का ही कैलकुलेट होगा। तो देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे सर, जून टू सितंबर तक का 2 करोड़ अमाउंट ऑफ डिवेंचर रिडीम्पशन है सर। ठीक है, तो कितना है ये 2 लाख नंबर ऑफ डिवेंचर है इंटू फेस वैल्यू है 100 रुपये। ठीक है सर, तो इंटू करेंगे तो 2 करोड़ आ ही जाएगा। डिवेंचर इंटरेस्ट रेट है ये 15 कहाँ से रहा है सर, क्वेश्चन में देखिए तो आप पाएंगे सर कि डिवेंचर इंटरेस्ट रेट, एक मिनट, डिवेंचर इंटरेस्ट रेट, हाँ वो रहा रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए जो क्लोजिंग का डेट दिया हुआ है उसके बाद अलॉटमेंट का डेट दिया है, उसी के बगल में ही सर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया हुआ है। तो ये 15% आया सर डिवेंचर का इंटरेस्ट रेट है। ठीक है, और ये 4/12 क्यों सर, ये क्योंकि जून टू सितंबर मंथ का इंटरेस्ट दे रहे हैं इस वजह से। तो इस तरह से सर 2 लाख माइनस नंबर ऑफ डिवेंचर, अच्छा एक माइनस नहीं हो, सॉरी सर, 2 लाख क्या था सर नंबर ऑफ डिवेंचर एंड 100 रुपये क्या है सर फेस वैल्यू। ठीक है, इसको थोड़ा एरो मार देते हैं, यस सर एरो रहता है तो डाउट नहीं होगा, वैसे माइनस का साइन लगने लगेगा कभी। ठीक है सर, तो देखिए इसको क्या करेंगे सर, ये एरो है। ठीक है, तो इस तरह से सर 2 लाख का नंबर ऑफ डिवेंचर था, फेस वैल्यू 100 था, तो ये सर रिडम्पशन वैल्यू कितना है 2 करोड़ का, 15% डिवेंचर इंटरेस्ट रेट था, 4/12 जून सितंबर महीना से आया। तो इस तरह से सर कितना हो गया, कुछ अभी सर रिडम्पशन वगैरह कर रहे हैं क्या, कुछ नहीं कर रहे हैं सर। तो इंटरेस्ट कितना बन गया सर, फर्स्ट हाफ में 10 लाख का इंटरेस्ट बन रहा है सर। ओके, तो अब देखिए सर इसका एंट्री क्या करेंगे, डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक 10 लाख 10 लाख। ठीक है सर, ये P&L में जाएगा एट द एंड ऑफ ईयर। ठीक है, 31 मार्च को एट द एंड ऑफ ईयर में भेज देंगे। फर्स्ट हाफ का सर पेमेंट दे दिए 30 सितंबर वाला, टाइमलाइन से देखिए ये भी इंटरेस्ट का काम हो गया सर ख़त्म। अब बात आता है 31 अक्टूबर को जो कि है कन्वर्जन ऑफ 60% पोर्शन ऑफ डिवेंचर। ठीक है सर, अब कन्वर्जन वाली बात आ गई सर, अगला डेट 30 सितंबर के बाद वही है, उसके बाद लास्ट में 31 मार्च का इंटरेस्ट है। अब देखिए यहाँ से सर थोड़ा सा पार्ट है इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो देखिए और है नहीं ज़्यादा, बस लास्ट ही चल रहा है सर इसका। ओके, टोटल नंबर ऑफ डिवेंचर कन्वर्टेबल डिवेंचर कितना है सर, 2 लाख था, 2 लाख का 60% है सर कन्वर्टेबल। कन्वर्जन का बात है, इसी वजह से सर कन्वर्जन डिवेंचर निकालेंगे कि एक्चुअल में कन्वर्टेबल डिवेंचर है कितना। तो टोटल नंबर ऑफ डिवेंचर का 60% पार्ट है कन्वर्टेबल, तो आ गया सर 1,20,000 नंबर ऑफ शेयर्स, उसमें से 1,20,000 नंबर ऑफ डिवेंचर उसमें से कन्वर्टेबल है। देयरफॉर अमाउंट ऑफ डिवेंचर टू बी कन्वर्टेबल नंबर ऑफ डिवेंचर इंटू फेस वैल्यू। तो अमाउंट निकालने के लिए सर क्या करेंगे, ये जो कन्वर्टेबल नंबर ऑफ डिवेंचर था
अमाउंट जानना है हमको कि सर कितने अमाउंट का हमको कन्वर्ट करना है, ठीक है, ताकि हम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इशू कर पाएँ। तो हम क्या करेंगे, कन्वर्टेबल डिवेंचर का नंबर तो सर हम यहाँ निकाल लिए, तो नंबर ऑफ डिवेंचर इंटू फेस वैल्यू जो कि 100 है, इंटू कर दिए तो सर आपके पास आपका सामने 1,20,00,000 के लिए 1,20,00,000 के लिए सर आपको क्या करना है, इक्विटी शेयर इशू करना है, ठीक है सर। तो अब देखिए सर, अब क्या किए हैं, देयरफॉर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी इशू, इशू का बात है मतलब इशू प्राइस 1,20,00,000 का हमको सर अमाउंट को सेटलमेंट करना है डिबेंचर का। और एक इक्विटी शेयर्स का रेट देखिए कन्वर्जन वाला कितना दिया हुआ है सर, ये रेट आपको मिलेगा सर पॉइंट नंबर सी का लास्ट में, कन्वर्जन ₹60, फेस वैल्यू इज़ ₹10, तो इशू प्राइस है सर 60, तो डिवाइड करेंगे 60 से तो आ गया सर 2 लाख नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आर इशूड, ठीक है। अब ये क्या होगा सर देख लीजिए, 15% डिवेंचर अकाउंट डेबिट 1,20,00,000 के लिए जो कि टोटल अमाउंट है, ठीक है। इसमें अब ये 60 रुपये के लिए अलग अलग कर रहे हैं सर। देखिए टू इक्विटी शेयर कैपिटल 10 रुपया फेस वैल्यू है, क्वेश्चन में भी गिवन है, तो रिमेनिंग जाहिर सी बात है प्रीमियम होगा सर। तो 2 लाख नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इंटू ₹10 करिएगा तो आ गया 20 लाख, और 2 लाख नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इंटू 50 करिएगा सर तो आ गया 1 करोड़, ठीक है। तो ऐसे कर दिए, एंट्री हो गया सर इसके लिए, ओके। ये डायरेक्ट एंट्री है, ठीक है, ध्यान रखें। दो तरह का एंट्री होता है ना, वो 15% डिवेंचर अकाउंट, फिर उसको सर ये करते हैं ड्यू करते हैं, देखो आगे बताते हैं सर, 1 मिनट। सिंस 60% डिवेंचर रिडीम ऑन 31 अक्टूबर, सो इंटरेस्ट में ध्यान रखें। देखिए 31 अक्टूबर को 60% जो डिवेंचर था वो रिडीम हो गया, कन्वर्ट हो गया। कन्वर्जन का मतलब कि वो चीज़ सर रिडीम हो गया, ठीक है। तो रिडीम हो गया, सो इंटरेस्ट के टाइम में इसका कैलकुलेशन से रिगार्डिंग ध्यान रखिएगा। अब देखिए सर ये वाला क्या बात कर रहे हैं सर, कैसे रिडीम होगा सर जी, ये डायरेक्ट फाइनल वाला एंट्री है, इसमें से डिवेंचर होल्डर का नाम कट चुका है। जैसे देखिए कैसे करते हैं सर, 15% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर, फिर टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो जो डिवेंचर होल्डर डेबिट होता है और क्रेडिट होता है वो दोनों अमाउंट कट गया है, और ये सर डायरेक्ट आपको डेबिट अमाउंट 1,20,00,000 और ये चीज़ यहाँ से फेस वैल्यू के थ्रू दिख रहा है। ये एंट्री भी ईजी है, 2 एंट्री करके अपना टाइम वेस्ट ना करें, डायरेक्ट फाइनल एंट्री ट्राई करें, ठीक है सर, करने का टाइम बचाएगा एग्ज़ाम में। अब देखिए सर आपके पास इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि यही सर इस क्वेश्चन का लास्ट पोर्शन है, इंटरेस्ट निकालना है। इसके लिए सर हमारे पास 2 टाइप है, ठीक है, और इसमें क्या है सर, और एक लास्ट है, अमाउंट को लास्ट में ट्रांसफ़र कर देंगे P&L में, ठीक है, बाकी ख़त्म। तो देखिए सर दोनों टाइप को भी देख लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पेएबल इन सेकेंड हाफ, टाइप 1। एक तो सर ऐसे निकाल लेंगे कि पहला इंटरेस्ट अप टू अक्टूबर मंथ तक 100% नंबर ऑफ डिवेंचर पे देना पड़ेगा। दैट मीन्स उस टाइम में आउटस्टैंडिंग 2 लाख नंबर ऑफ डिवेंचर था, ठीक है सर। तो आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ डिवेंचर इंटू फेस वैल्यू 100 इंटू 15% ये डिवेंचर का इंटरेस्ट रेट है, और ये अक्टूबर मंथ, क्योंकि जस्ट आपका सर सितंबर में ख़त्म ही हुआ, इंटरेस्ट मिला तो अक्टूबर, उसके बाद तो सर ये आप बेच ही दिए 31 अक्टूबर को, मतलब 31 अक्टूबर को सर आपने कन्वर्ज़न किया, तो इस वजह से सर एक ही मंथ बच रहा है, अक्टूबर मंथ ओनली, ठीक है। वो बेचा नहीं थी, वो गलती से बोल दिए स्पीड में, वो 31 अक्टूबर को बेचे नहीं, कन्वर्ज़न किए, ठीक है सर, ओके। तो वो जो था सर अक्टूबर मंथ का ओनली था, तो इस वजह से 1/12, ठीक है सर। अब इसको आप कैलकुलेट करिएगा तो आ जाएगा कितना सर, 2 लाख नंबर ऑफ डिवेंचर है, 100 फेस वैल्यू है, 15 का जो परसेंटेज सिंबल था वो नीचे आ गया, 1/12 यहाँ आ गया। कैलकुलेट करिएगा सर तो आप पाएंगे कि अक्टूबर मंथ में सिर्फ ये अक्टूबर मंथ का निकल रहा है, कितना है, ₹2,50,000, ठीक है सर, ओके, 2,50,000। अब देखिए रिमेनिंग नवंबर टू मार्च मेरे पास कितना रहा सर, इस मंथ में 60% कन्वर्ट हो गया, मतलब कन्वर्ट हो गया मतलब वो
रिडीम हो गया, उसका कहानी ख़त्म। अब इंटरेस्ट उस पर देना है क्या? नहीं देना है सर, कुछ नहीं। ओके, काम ख़त्म। तो अब आइए देखिए, आउटस्टैंडिंग डिवेंचर जो कि था सर कितना, 80,000 नंबर ऑफ डिवेंचर मेरे पास अब बचा है, ठीक है। क्योंकि टोटल नंबर ऑफ डिवेंचर कितना था सर, 2 लाख था ना। एक मिनट, टोटल नंबर ऑफ, हाँ यहाँ लिखा तो है यार, फिर लिख क्यों रहा है। देखो सर, नवंबर टू मार्च मेरे पास कितना रहा सर, 40%। 40% का मतलब आउटस्टैंडिंग डिवेंचर दैट इज़ 80,000 नंबर ऑफ डिवेंचर, ठीक है। सिंस 2 लाख नंबर ऑफ डिवेंचर था, बट 1,20,000 तो कन्वर्ट हो गया अक्टूबर मंथ के बाद, तो इस वजह से सर 80,000 रिमेनिंग रहा। अब इसमें कैसे कैलकुलेशन करेंगे, आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ डिवेंचर, ठीक है। 80,000 नंबर ऑफ डिवेंचर जो कि मेरे पास बचा है, उसको कह रहे हैं आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ डिवेंचर। सो फेस वैल्यू ये है डिवेंचर का इंटरेस्ट रेट, और ये नवंबर टू मार्च का कैलकुलेट कर रहे हैं, इस वजह से 5/12। और सर आप जब इसको कट कर दीजिएगा, ठीक है, तो इस तरह से 80,000, ये 100 रुपये, ये परसेंटेज का सिंबल नीचे आ गया 5/12, और ये सर आ जाएगा 5 लाख। तो इस तरह से आप देखेंगे तो सर आ रहा है टोटल इंटरेस्ट 2.5 लाख पे किया है आपने सर, आपको पे करना है अक्टूबर मंथ के लिए, और नवंबर टू मार्च रिमेनिंग जो 5 मंथ हो रहा है इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा 5 लाख। तो टोटल पे कितना करेंगे सर, 7,50,000, ठीक है। अब देखिए, आप यहाँ पे सर डायरेक्ट लिख सकते हैं डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक 7,50,000, 7,50,000, उसको सर फिर पिंडल में भेज दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर और डिवेंचर इंटरेस्ट बोथ आर द सेम थिंग्स, दोनों सेम वर्ड है, इससे सर कंफ्यूज ना हो, ठीक है। अब आइए टाइप 2 को भी सर चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए टाइप 2 लाख नंबर ऑफ डिवेंचर था, तो 60% एक तरफ कर दिए सर, 40% एक तरफ कर दिए, ठीक है। 1,20,000 नंबर ऑफ डिवेंचर पे सिर्फ लास्ट डेट सितंबर तक मिला ही होगा, तो इसका मतलब एक मंथ में ही नहीं मिला, ठीक है सर। तो एक मंथ में नहीं मिला, वो कौन मंथ था, अक्टूबर। तो इस तरह से 1,20,000 नंबर ऑफ डिवेंचर, फेस वैल्यू 100, 15% और 1/12 कैलकुलेट किए सर। तो इस तरह से आप कट करिएगा, ये कट करेंगे तो आपका अमाउंट आ जाएगा 1,50,000, ठीक है सर। तो इस तरह सर हमारा क्या हुआ, 60% पे कितना इंटरेस्ट दे रहे हैं आप एक मंथ का, जो कि है 1,50,000, ठीक है। और इस साइड आप सर ओवरऑल ये पूरे मंथ बरकरार रहा 40%, ठीक है। 80,000 ये पूरा रहा 6 मंथ, ठीक है। मतलब सर सितंबर के बाद भी अक्टूबर से लेकर मार्च तक रहा, तो इस वजह से 6 मंथ। तो 80,000 के ऊपर 100 रुपीज़ फेस वैल्यू, 15% डिवेंचर का इंटरेस्ट रेट, और सर 6/12, ये 6/12 मंथ की वजह से, क्योंकि सेकंड हाफ का है, ठीक है। और इस तरह सर आप जब इसको कट करिएगा सर, तो आप पाएंगे 6 लाख। तो इस तरह से 6 लाख प्लस 1,50,000, इस तरह भी 7,50,000 आएगा, और आप सर इसको एंट्री करके पिंडल में भेज सकते हैं। तो ये था सर कैसे, ये था सिर्फ 60% डिवेंचर जो कि नॉन कन्वर्टेबल, जो कि कन्वर्टेबल पार्ट है, उसके ऊपर कन्वर्ट होने से पहले तक का एक मंथ का इंटरेस्ट ड्यू था, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट दिया गया 1,50,000। और रिमेनिंग 40% तो सर जो कि 80,000 नंबर ऑफ डिवेंचर था, ये पूरा पूरा 6 मंथ रहा, तो उसके ऊपर ऐसे निकाल लें। और टाइप 1 क्या था सर, टाइप 1 था अक्टूबर टू मंथ मेरे पास पूरा रहा, ओवरऑल 100% पे निकालें, और नवंबर टू मार्च 40% रहा, तो इसके ऊपर निकालें, ठीक है सर। तो इस टाइप से आप कैलकुलेट भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। ओके, देखिए ऐसे क्या है, टाइप 2 में यही चीज़ का बेनिफिट है कि टाइप 2 में जो कन्वर्टेबल पार्ट है और नॉन कन्वर्टेबल पार्ट है, वो दोनों का अलग अलग दिख रहा है। बट सर जो टाइप 1 है, ठीक है, टाइप 1 में यही एक आपको प्रॉब्लम हो सकता है कि यहाँ पे जो 2,50,000 है, इसमें सर इसका पार्ट भी इंक्लूड, ये 80,000 का पार्ट भी इसमें इंक्लूड है, जो कि 1 लाख है, ठीक है। तो ये 5 लाख में 1 लाख ऐड है, इस जो कि इस मंथ में दिख रहा है अक्टूबर साइड, ठीक है सर। तो 1 लाख जब आएगा तो देखिए इस साइड में 6 लाख हो जाएगा, और यहाँ 2,50,000 हो जाएगा टाइप 2 में। तो देखिए इस तरह से टाइप 1 में
1,50,000 है, और इसका वो पार्ट जो कि वहाँ पर 2,50,000 दिख रहा था इस साइड में, तो इधर आ जाएगा 1,00,000, ठीक है, 1,00,000 इधर इधर आ जाएगा, तो ये सर 6,00,000 हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से टाइप 2 इज़ द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि ये क्वेश्चन सर 60% के हिसाब से बन रहा है, ठीक है। तो इसके बाद सर डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट कर दिए और ये भी कर लिए। उस टाइम आप देख लीजिए एग्ज़ाम टाइम में सर कि आपको जो भी अच्छा लगे बना लीजिए, जो भी आपको समझ में आ जाए सर वो बना दीजिए, क्योंकि अमाउंट कैलकुलेट करना ज़रूरी है, अमाउंट कैलकुलेशन सही होना चाहिए, ठीक है सर। तो P&L अकाउंट में जाएगा और ये भी देख लेंगे कौन सा टाइप हमारा बॉस ICI फॉलो कर रहा है, ठीक है सर। तो ये P&L में जाएगा, P&L में भेज देंगे सर, ओके। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर बोलिए या डिवेंचर इंटरेस्ट बोलिए, दोनों ही सेम थिंग्स है। अब देखिए ये है सर हमारा लास्ट काम, 31 मार्च को अमाउंट ट्रांसफर टू P&L अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट, जो कि है 17,50,000, ठीक है। कैसे सर, आपको याद होगा फर्स्ट हाफ जो कि 30 सितंबर तक में हमने 10 लाख इंटरेस्ट डिवेंचर होल्डर को पे किया था, एंड वहाँ लिखे थे कि P&L में लास्ट में भेज देंगे। और उसके बाद सर 7,50,000 हमने 31 मार्च को इंटरेस्ट, जो अभी अभी पीछे में कैलकुलेट किया है सर, इस सेकेंड हाफ का इंटरेस्ट है 7,50,000, ठीक है सर। तो इस तरह से आपका इंटरेस्ट आ गया, इसको हमने सर P&L में भी भेज दिया। तो बीइंग इंटरेस्ट पेबल टू डिवेंचर होल्डर, राइट ऑफ आउट ऑफ P&L, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ तक आंसर ख़त्म। अब सर आंसर रीज़न ख़त्म क्यों, तो इस पर देखिए सर हम थोड़ा रिसर्च कर रहे थे, तो हमने पाया कि डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट को सर सेल नहीं किए, ठीक है। फिर सर उसको काटे, फिर उसका कुछ प्रोपोर्शनेट पार्ट को करके देखे, वो भी नहीं। फिर सर ये चीज़ हमको उस टाइम में सर ध्यान आया था कि यस बिकॉज क्वेश्चन में ओनली कन्वर्जन हुआ, सिर्फ कन्वर्जन हुआ, ऐसा नहीं कहा गया कि 40% भी रिडीम हुआ। हमने सिर्फ अंदाज़ा लगाया और उसके ऊपर सिर्फ DRR बनाए थे, ठीक है। तो देखिए पॉइंट नंबर 2, बिकॉज क्वेश्चन में ओनली कन्वर्जन हुआ, सिर्फ 60% ही कन्वर्ट करना था 31 अक्टूबर को, ठीक है। एंड सेकंड पॉइंट क्या कहता है सर, एंड DRR आई को कन्वर्जन से कोई मतलब नहीं है, ठीक है सर। ध्यान दीजिए कि DRR और DRRI को कन्वर्जन से कोई मतलब नहीं है, मतलब जो हमने सर DRR बनाया है, आगे देखते हैं, पढ़ लेते हैं फिर समझाते हैं सर, ओके। उससे कोई मतलब नहीं है, इसीलिए DRR भी ब्लॉक रहेगा, एंड DRR इन्वेस्टमेंट भी सेल नहीं हुआ, बिकॉज 40% का तो रिडीम्शन ही नहीं हुआ, ठीक है। इसके लिए सिर्फ DRR एंड DRRI बनाए थे ओनली। तो ये देखिए सर इस क्वेश्चन में क्या कहना चाहता है कि इस क्वेश्चन में रिडीम्शन हुआ सिर्फ 60% कन्वर्टेबल पार्ट का एट द एंड ऑफ तक टाइम था, और क्योंकि सर 40% के बारे में ये नहीं बताया गया कि फुल्ली रिडीम हो रहा है, तो अगर वो कह देता कि रिडीम करना है 40% भी रिमेनिंग डिवेंचर को, उस कंडीशन में सर हम क्या करते हैं, उस कंडीशन में यहाँ पर DRR को भी अनब्लॉक करते हैं और उससे पहले DRR इन्वेस्टमेंट को भी बेचते हैं, पैसा लाते हैं और 40% को रिडीम कर देते हैं। बट सर क्वेश्चन में बात कहाँ पे ला के रोक दिया गया, कन्वर्जन तक पे। तो हमने तो सर एज्यूम किया था कि फुल्ली कन्वर्ट होगा, ठीक है, क्योंकि ये आप मुस्कुराइए, आप कहाँ हैं, डिवेंचर चैप्टर में। ध्यान रखिए आपको डिवेंचर रिडेम्पशन DRR और DRI, तो सर RR इन्वेस्टमेंट, DRR और DRR का इन्वेस्टमेंट आपको दोनों तो सर बनाना ही है, तो बना दिए, बट इन दोनों को कन्वर्जन से कोई मतलब नहीं है, इसीलिए सर अभी भी ये अमाउंट ब्लॉक्ड है, क्योंकि वो 40% जो था उसका सर रिडीम्शन नहीं हुआ। तो इसी वजह से सर ना इन्वेस्टमेंट बिका, ना ही सर DRR अनब्लॉक हुआ, ठीक है सर। तो ये था इसका सर मेन पॉइंट आंसर का, ठीक है। तब तक के लिए बने रहिए, अगले क्लास में देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।